हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और आज के वीडियो में हम कई सारे इंस्टीट्यूट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की। ये एज इट इज़ इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि हॉस्टल तो प्रोवाइड कराने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनकी मेरिट लिस्ट का बेसब्री से हम वेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस द मेरिट लिस्ट ऑफ आईटेप एनसीटी बीएससी बीएड बीकॉम बीएड एंड बीए बीएड कोर्सेज पोस्टपोन एंड इट विल बी पब्लिश इन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। और ये अभी तक सोई हुए हैं, कोई अपडेट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंटों मतलब क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर कहते रहते हैं, कोई देखते हैं कि नहीं। तो हम नेहू की वेबसाइट पे चलते हैं और नेहू ने अपनी तरफ से कोई अपडेट दिया है कि नहीं, उसकी भी बात कर लेते हैं। एडमिशन अनाउंसमेंट्स पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कोई अनाउंसमेंट है। CUT BA LLB प्रोविजनली सेलेक्टेड एडमिशन RDAP MA लिस्ट ऑफ प्रोविजनली। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एज इट इज़ कोई अपडेट नहीं है नेहू की तरफ से अभी तक आईटैप के रिगार्डिंग। हम डायरेक्ट आईटैप भी डाल के देख लेते हैं, नेहू आईटैप डालेंगे तो शायद कोई अपडेट हमें देखने को मिल जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये कोई अपडेट देने को अभी तक, ये 3 जून का एक अपडेट है पुराना। और ये नेहू आईटैप यहाँ भी डाल के देख लेते हैं। यहाँ भी हमें कोई भी ऐसी इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का सारा डाल रखा है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कोई ऐसा अपडेट नहीं। एडमिशन वाले सेक्शन अनाउंसमेंट, फीस स्ट्रक्चर, प्रोफेशनल कोर्सेज़ में फॉरेन स्टूडेंट, हम प्रोफेशनल कोर्सेज़ पे भी क्लिक करेंगे तब भी हमें ऐसा कोई अपडेट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ओके, अब नेहू के बाद बात करी जाए RGU राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की, तो हम एक बार उसे भी सर्च कर लेते। तो मैं थोड़ा फास्ट करूँगा इन चीज़ों को, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों के जो अपडेट्स हैं वो कोई भी अपडेट रह जाए। ओके ना। तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की हम वेबसाइट पे हैं और देखते हैं क्या अपडेट है यहाँ पर। तो जितनी भी इंस्टीट्यूट हैं, वो एक ये पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट मिलेगा वीडियो का इसका। तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में हम नीचे आ जाते हैं। पूरा अब मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रॉपर कि मैं कुछ विशेष काम ऐसा नहीं कर रहा होता हूँ। मैं भी एक कॉमनली जो चीज़ें जो पोर्टल पे दिखाई देती हैं, मैं उन्हीं के हिसाब से काम कर रहा होता हूँ। ओके ना। तो यहाँ पर इन्होंने ओके, यहाँ एज इट इज़ अभी तक कोई अपडेट हमें नहीं मिला है। तो थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे एडमिशन वाले सेक्शन में। ओके, एडमिशन, ओके एडमिशन वाले सेक्शन में चले जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे ओके NCT आईटेप 2025। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट समर्थ पोर्टल पे लाके हमें छोड़ दिया। और यहाँ क्योंकि स्टूडेंट को मेल गया था वेलकम टू द RGU, तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट को कुछ भी चेक करना है तो वो लॉगिन पोर्टल और अपना मेल चेक करता है। डाउनलोड इम्पोर्टेंट, यहाँ इन्होंने नीचे एडमिशन नोटिस फॉर UG प्रोग्राम अंडर CUT UG एंड NCT, तो एक बार क्लिक कर लेते हैं इस पर। और इन्होंने क्या नोटिस दिया उसकी भी हम थोड़ी कहानी देख लेंगे। तो दिस इज़ द नोटिफिकेशन, और इन्होंने दिया है कि दिस इज़ फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन टू ऑल द स्टूडेंट, जो कि 7 जुलाई का है। who have qualified and passed CUT UG and NCT item may apply for admission to various UG program BA BSc BCom and BBA and BA BEd item for secondary state Rajiv Gandhi University for the academic session 2025. Interested student may submit application in online। तो मोड ये पहले ही इनका 7 जुलाई का नोटिस है, तो सारा कुछ इन्होंने मांग लिया था। यहाँ तो आपका प्रॉपर जो इन्होंने प्रॉपर यहाँ बहुत सारे उसके बाद अपडेट्स आए हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने मेल के थ्रू स्टूडेंट को बताया है कि कैसे कैसे, मतलब आप लोगों कौन कौन मेरिट लिस्ट में आए। इसके बाद हम थोड़ा MSU की भी वेबसाइट पे जाएंगे और शिवाजी यूनिवर्सिटी पे कोई अपडेट है नहीं। नरपुतुंगा यूनिवर्सिटी पे भी एक बार देख लिया जाए। नूरपुतुंगा, ओके ना, नूरपुतुंगा यूनिवर्सिटी, इनका भी देख लेते हैं। अगर कोई फॉर एग्जांपल इनका ये एडमिशन 2025-26 है। यहाँ आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड BSc BEd लास्ट डेट फॉर फर्स्ट ओमनी लिस्ट इन 8 अगस्त, मतलब 8 अगस्त इनकी लास्ट डेट है ओमनी बस के लिए। और इनका ये है 2 अगस्त का है। सीट कितनी फिल हुई हैं, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो फील्ड इन 50। तो आप यहाँ पर जब जूम इन करेंगे तो आप देखेंगे 21 जुलाई को इनकी 8 सीट फिल्ड हुई, 22 जुलाई को इनकी 3 हुई, 23 जुलाई को 2 सीट, 24 जुलाई को 3 सीट्स, 25 जुलाई को 4 सीट्स, और ओके ना 8 जुलाई को इनकी 24 सीट टोटल फिल हो गई। 29 जुलाई को 3 और हुई, फिर 27 हो गई। 30 जुलाई को इनकी 0 सीट तो 27, 31 को भी 27 नहीं, फिर 1 अगस्त को 1 सीट फिल हुई 28, और 2 अगस्त तक इनकी 28 सीट फिल हुई। आईटेप इंटीग्रेटेड BSc BEd स्टेटस फॉर एडमिशन, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते हैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है। लास्ट डेट फॉर फर्स्ट ओमनी बस लिस्ट 8 अगस्त है, इन्होंने एक डेट भी यहाँ दे रखी है। और क्लिक टू व्यू नोटिफिकेशन, इस पर जब हम जाते हैं तो हमें एक नोटिफिकेशन भी देखने को मिलता है, जो कि ये तो खैर
ये तो आपको इसमें इन्होंने इनटेक वगैरह दे रखा है। हाँ, ये NCT 2025 पे जब हम क्लिक करते हैं, एक यहाँ से भी हमें नोटिस देखने को मिलता है गवर्नमेंट की इनकी ओके ना, ये ओमनी बस लिस्ट का भी है यहाँ नोटिस। और यहाँ से ये जो न्यू वाला है, व्यू इम्पोर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग ITEP BSc B.Ed, तो इन्होंने ये दे रखा है कि ये जो नोटिस है 18 जुलाई 5 PM का है। आपका मतलब ऑफलाइन ही रहने वाला है। और यहाँ इन्होंने 32,800 फ़ी रहने वाली है, और अदर स्टेट वालों के लिए 36,000 है, और कर्नाटका स्टेट वालों को 32,800 है। तो यहाँ अभी भी 22 सीट्स खाली हैं। बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, यहाँ अप्लाई ज़रूर करें। तो एस्पिरेंट, इसके बाद हम बात करेंगे गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी की। गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी पे क्या अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर 6 अगस्त को एक मतलब काउंसलिंग हुई थी, ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी। तो थर्ड फेज़ ऑफ ITEP 4 ईयर प्रोग्राम काउंसलिंग ऑफ एडमिशन फॉर एकेडमिक 6 अगस्त इन्होंने दे रखा है। और यहाँ इन्होंने क्राइटेरिया भी दे रखा है कि BA B.Ed अप टू वेटिंग 7 फॉर जनरल, जो 7 वेटिंग नंबर 7 स्टूडेंट है वो जाएँ, एंड 45 एंड अबव स्कोर फॉर SC ST एंड OBC एंड EWS कैटेगरी के। और BSc B.Ed में भी इन्होंने भाई अप टू 5 फॉर जनरल में जो वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट थे, अगर कोई वेटिंग में ना भी हो, 4th राउंड की काउंसलिंग भी जल्द होगी। ऐसा नहीं है, इनके यहाँ से विथड्रॉ होते रहेंगे एडमिशन। उसके बाद हम जाएंगे जो GNDU की वेबसाइट पे भी एक बार जाके देखा जाए कि उनके कैंपस एडमिशन में क्या चल रहा है। तो GNDU गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पे हम आ जाते हैं, और GNDU का जैसे ही ऑफिशियल पोर्टल खुलता है, तो इसमें हम एडमिशन सेक्शन पे चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहीं से हमें सारी जानकारी देखने को एडमिशन ओके, और एडमिशन नोटिस प्रोस्पेक्टस। तो हम ये कैंपस वाले में जाएंगे, कैंपस पोर्टल पे चले जाते हैं, और जैसे ही कैंपस पोर्टल पे जाते हैं तो एडमिशन नोटिस गो टू द एडमिशन पोर्टल, और इस पर ही हम क्लिक कर लेते हैं गो टू द एडमिशन पोर्टल पे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है एंट्रेंस टेस्ट, मेरिट लिस्ट एंड सिलेक्शन लिस्ट है, इन्होंने प्रॉपर दे रखा है। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड ओके LLM MPT BA B.Ed मेरिट लिस्ट फॉर ये SD कॉलेज इनका जलंधर, जो इनके वहाँ के जो इनके एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनके लिए भी BA B.Ed वगैरह या जो कोर्सेज़ हैं, मेरिट लिस्ट फॉर दोहाबा कॉलेज जलंधर। तो यहाँ से भी आप कोर्स, यहाँ पे इनके कोर्स परस्यू हुई है, 26/7 का इनका नोटिस है ओके ना। BA B.Ed एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये आप देख सकते हैं 11 और 12/7 का इनका नोटिस है। तो इनकी भी ऐसा है, स्पॉट राउंड के रिगार्डिंग अभी तक तो इन्होंने कोई अपडेट दिया नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि इनका भी स्पॉट राउंड हो सकता है। इनके ये हेल्पलाइन नंबर है ऊपर ये जो दे रखे हैं, इन नंबर्स और इस मेल पे क्लिक करें। ये मेल help.admission@gnd.ac.in ओके। इसके बाद हम एक आध और यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो का मैं पार्ट लाऊंगा। इसके बाद हम चलते हैं कोई यूनिवर्सिटी हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल श्रीकुलम ओके ना। तो BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी श्रीकुलम ओके ना। BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी श्रीकुलम की बात कर लेते हैं। तो श्रीकुलम का ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आ जाते हैं, और इसमें हम देख लेते हैं कि कोई नया नोटिफिकेशन है कि नहीं, एप्लीकेशन ICAR एंटी रैगिंग। तो हम एडमिशन वाले सेक्शन में आते हैं ओके। एकेडमिक, यहाँ UG कोर्सेज़ ओके, यहाँ कोई इन्होंने अभी सेक्शन ऐसा दे नहीं रखा है। तो नोटिस वाले या नोटिफिकेशन वाले सेक्शन से ही हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह की मतलब कोई अपडेट है कि नहीं ओके ना। ये ITEP एलिजिबल ये लिखा भी है उन्होंने। तो LLB यहाँ हम आ जाते हैं, और इनका ये स्पेशल B.Ed, उसके बाद डिग्री LLB, और नीचे BRAU ITEP एडमिशन नोटिफिकेशन जुलाई 2025। तो इसका हम देख लेते हैं। BRAU का इनका नोटिस है ये 24/6 इनका जून का ही है ये नोटिस। और BSc B.Ed और BA B.Ed की 50-50 सीट्स हैं, और यहाँ पे प्रोग्राम की जो आपकी फ़ी रहने वाली है वो 15,000 फॉर BA B.Ed एंड 18,000 फॉर BSc B.Ed है। और रजिस्ट्रेशन फ़ी, ये सारे काम तो हो चुके हैं, तो इनकी इतनी क्या मतलब बात करना। और इनका 5 अगस्त ऑफलाइन सबमिशन ऑफ द ट्यूशन फ़ी बाय द कैंडिडेट, राउंड 2 इनका अभी चल रहा है, 6 अगस्त तक था। स्पॉट राउंड और फिजिकल मूड ओनली, ये आपका 10 अगस्त को होगा। फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ ऑल एडमिटेड कैंडिडेट एंड अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल, ये 11/8 को इनका होना है, 11 अगस्त को। तो इन्हें अगर आपको कांटेक्ट करना है तो यहाँ ये नंबर प्रोवाइड करे गए हैं ओके ना। कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड लॉ, ये प्रिंसिपल है इनके, और यहाँ 4 ईयर ITEP, यहाँ पे आपको कांटेक्ट कर लेना है ओके ना। यहाँ पे इन्होंने एक अंडरटेकिंग और एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह दिया है। तो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आप यहाँ ज़रूर कांटेक्ट करें। ये जो नंबर्स दे रखे हैं, मैं भी एक स्क्रीनशॉट ले ही लेता हूँ, ताकि मैं भी इन्हें कांटेक्ट करूँगा आप लोगों के भी यहाँ पे। उसके बाद ITEP ओके ना,
तो बीए बीएड तो यही आईटैप के रिगार्डिंग इनका अपडेट था। और आगे किसी एक और यूनिवर्सिटी को ले लेते हैं, एमजेयू के ले लेते हैं, मिजोरम यूनिवर्सिटी। ओके ना, एमजेयू मिजोरम यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। एडमिशन न्यूज़ को ही हम डायरेक्ट टैकल कर लेते हैं ज़्यादा इधर उधर भटके बिना। तो यहाँ पेमेंट ऑफ एडमिशन फॉर बीएससी बीएड प्रोग्राम एक्सटेंडेड अप टू 8 अगस्त तक इनका पेमेंट, यानी कल तक आपका पेमेंट का डेट बढ़ गया। आप ये नोटिस देख सकते हैं, फ्राइडे तक बढ़ गया है। एंड द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन ऑफ एमजेयू होल ऑफ रेजिडेंट्स एंड देयर सीट्स आर हियरबाय कैंसल। तो ये नेक्स्ट है वॉक इन, ये आप देख रहे हैं पेमेंट ऑफ द एडमिशन फॉर बीएससी बीएड, क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स। तो डिटेल्स पे हम चले जाते हैं और डॉक्यूमेंट की ओपनिंग हो रही है। ओके ना, ओके जैसे ये डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज़ इन्फॉर्म ऑल द कंसर्न डेट द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द एडमिशन फी फॉर द थर्ड लिस्ट बीएससी बीएड प्रोग्राम हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू। तो स्टूडेंट यहाँ पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा देखने को हमें मिल रहा है। और इनके भी मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को थोड़ा काम आ सके। ओके, आगे बढ़ेंगे और आगे हम बात करेंगे कि इसके बाद एमजेयू में भी आपकी जो लिस्ट वगैरह है वो पहले ही जारी हो चुकी हैं। इनकी जो मेरिट लिस्ट हैं, ओके ना, पेमेंट ऑफ एडमिशन फी बीएससी बीएड प्रोग्राम फॉर इंटरनल फॉर ऑनलाइन। तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने कांटेक्ट के लिए भी डिटेल्स प्रोवाइड करा रखी हैं। ये आप एडमिशन ओपन अप्लाई नाउ, दीज आर दी रजिस्ट्रेशन फ़ी इन्होंने, और बहुत सारी डिटेल्स ये तो इन्होंने दे रखी हैं। जो कोर्सेज़ हैं उनके नाम वगैरह, और कॉन्टैक्ट में यहाँ पे इन्होंने कॉन्टैक्ट में आई थिंक सो कोई कॉन्टैक्ट, हाँ ये दीज आर दी अप्लाई नाउ एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो दीज आर दी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल admission.cdoe@mju.edu.in। तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आगे हम जीबीयू के बाद नूरपुतुंगा यूनिवर्सिटी भी हो गई, जीबीयू भी होगी, नेहरू को भी हमने कवर कर लिया। तो अब सेकंड पार्ट में हम और भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी भी बात करेंगे। फिर भी हम सीयू केरला की बात कर लेते हैं एक बार। सीयू केरला, ओके, सीयू केरला में हम देख लेते हैं एक बार क्या अपडेट्स हैं और कैसे कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। आप लोगों को भी पोर्टल पे जो भी चीज़ें हैं वो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। ये एडमिशन सेक्शन पे आए और हम एडमिशन में आ जाते हैं सीधा। जैसे ही हम एडमिशन सेक्शन में आते हैं, या डायरेक्ट भी आप जैसे ही सीयू केरला डालेंगे वहाँ आपको एडमिशन सेक्शन देखने को मिलेगा। ओके, जैसे ही आप एडमिशन सेक्शन में आते हैं तो आप ये यूजी प्रोग्राम्स, यहाँ पर पीजी, और ये आप देखेंगे आईटैप प्रोग्राम। तो प्रोविज़न रैंक लिस्ट, फाइनल रैंक लिस्ट इनकी आ चुकी है। तो ये जैसे ही आप फाइनल ये जो फाइनल रैंक लिस्ट है इस पर आप क्लिक करते हैं, फाइनल रैंक लिस्ट पे, तो आप बीएससी बीएड और बीए बीएड और जो भी मतलब अलग अलग इनके कोर्सेज़ हैं उनमें आप रैंक देख पाएंगे अपनी। ये जो फाइनल रैंक लिस्ट है वो आ चुकी है इनकी तरफ से विद करेक्शन। तो ये फाइनल रैंक लिस्ट देखने के बाद इसमें आपको अपनी रैंक देख लेनी है। उसके बाद आपको मेल वगैरह आएंगे या मेरिट लिस्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर तो करना ही है आप लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट जान सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करें हमारा चैनल अपने जूनियर्स को, क्योंकि हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले अपने सीयूटी और एनसीटी के रिगार्डिंग बैच, जो कि लॉन्च होंगे सितंबर 1 में। क्योंकि जल्द ही उसके, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, बोर्ड भी आने वाले हैं स्टूडेंट के, ज़्यादा समय नहीं है उसमें भी, क्योंकि बोर्ड्स में भी थोड़े चेंज हुए हैं। तो उसके भी यहाँ पे जल्दी हम अपने बैच, जो डेडिकेटेड बैच होंगे सीयूटी और एनसीटी के लिए, जो आपके मतलब जो जूनियर्स हैं या भाई बहन हैं या आप लोगों की जो सफलता को एकदम 100% सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।